अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है? सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन में जाने से पहले अगर आपको एक बात बता दूँ ना, आपने देखा होगा प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, ठीक है? या सिंपल मैनेजर अगर हम बात कर लें, बैंक मैनेजर हो गया, होटल मैनेजर हो गया, एचआरएम मैनेजर हो गया, ठीक है? ये सारे क्या होते हैं? ये मैनेजर होते हैं। मैनेजर की क्या ज़िम्मेदारी होती है कि उसने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, ठीक है? कैसे, किस वे में कंट्रोल करना है? देखिए, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? आप में से जैसे ज़ीशान है, इनको अगर मैनेजर बना दिया जाए किसी कंपनी का, अब इनका क्या काम है? जो भी चीज़ें हो रही हैं डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, इनका काम होगा कि इन्होंने इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है? अब वो रिपोर्ट किस वे में तैयार करेंगे? जो मैनेजर होता है वो हमेशा प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है, ठीक है? जो इसका मेन मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट किसे देता है? वो अपनी हायर अथॉरिटीज़ को देता है कि इस वीक में ये काम हुआ, नेक्स्ट वीक में ये काम हुआ, इस मंथ में ये काम हुआ, ईयरली बेसिस भी बनती है, ठीक है? ये एनुअल बेसिस भी होती हैं। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, ये आपके वर्क के स्टेटस को, आपके वर्क के टाइम पीरियड को, ठीक है? और आपके वर्क की प्रोग्रेस को ये डिफाइन करती हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हो। डिफरेंट होटल्स में, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपने इवन के रिसेप्शनिस्ट देखे होंगे। अब उन रिसेप्शनिस्ट का क्या काम होता है? वो जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, उसकी डिटेल को मैनेज करना। ऐसे ही होता है ना? उन सब की वो क्या करते हैं? वो सिंपल एक पेज पे उसकी डिटेल लिख देते हैं कि ये बंदा, इसका ये नेम है, इसका ये आईडी कार्ड है और ये इतने टाइम पर यहाँ पे एंटर हुआ। ऐसे ही होता है ना? अब वो क्या करेगा? उसने सिंपल क्या करना है, उसने रिसेप्शनिस्ट ने वो उसकी डिटेल लिख ली, उसका एक रजिस्टर भर गया। अब वो ये भी हो सकता है कि जो उसका मैनेजर होगा, मैनेजर होते हैं आपके रीजनल बेसिस पे भी और आपके डिविजनल बेसिस पे भी, ठीक है? अब वो क्या करेगा, वो जो उसके ऊपर मैनेजर होगा उसको देगा कि आज के दिन, ठीक है? वो मे भी हो सकता है कि पर डे की दे दे, कहेगा आज के दिन ये बंदा इस टाइम पर इस आईडी के साथ यहाँ पे एंट्रेंस हुई और इस टाइम पे वापस गया। ऐसे ही देते होते हैं ना रिपोर्ट। और उसके बाद वो अब मैनेजर का काम है कि जब उसके पास एक वीकली या फिर एक मंथली रिपोर्ट आ जाए, देन उसको किस तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के अपनी हायर अथॉरिटीज को सबमिट करवाना। अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ ये पॉइंट? प्रोग्रेस रिपोर्ट आपकी किसी भी तरह की हो सकती है। आपके जो इवन के स्कूल या फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस होती है, ठीक है? उसको भी डिफाइन करती है। स्कूल की अगर बात करें सिंपल, उसमें क्या होता है, अगर कोई 5 क्लास का बच्चा है, ठीक है? उसने पेपर दिए हैं अपने एनुअल, वो उसकी जो शीट उसको मिलेगी वो उसकी क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है? अब प्रोग्रेस रिपोर्ट में जस्ट आप अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, आप उन 30 के 30 स्टूडेंट्स में से ये नहीं करोगे कि जो फर्स्ट आया जस्ट उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखानी है, नहीं। आप ओवरऑल क्लास की आप पूरी प्रोग्रेस दिखाओगे कि इस क्लास के इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने पास किया है पेपर और इतने परसेंट स्टूडेंट्स में फेल हो गए हैं, ठीक है? आप वो सारी चीज़ें इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट में डिफाइन करते हो। तो अब उसमें क्या होता है कि जब वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई जाती है वीकली, मंथली या ईयरली बेसिस पे, देन फिर वो अपने जो उनका जो वहाँ पे निज़ाम होता है उसको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस साल ये हुआ था, नेक्स्ट डे हम इसमें ये अमिटमेंट कर देंगे, ठीक है? बस इसमें इसका ये होता है काम। और ये हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर जो भी आपका होता है वो इसको डेवलप करता है। अब अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट की सिंपल बात करें, ये होता क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी लोअर अथॉरिटीज़ आपकी हायर अथॉरिटीज़ को देती है, ठीक है? किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में, ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब जस्ट बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। इसमें आपकी तमाम ऑर्गेनाइज़ेशन आ जाती हैं, आपकी फर्म्स आ जाती हैं जिसमें आप इवन कि आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ठीक है? आपके बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, आपके बैंक्स आ जाते हैं इसमें, सारी चीज़ें इसमें आ जाएँगी। हर वे में आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को डिफाइन करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट राइटिंग, तो हम उसको देखते हैं कि किस वे में पढ़ना है। नीचे लिखा हुआ है कि ये मंथली बेसिस पे होती है, क्वार्टरली बेसिस पे होती है, हाफ ईयरली होती है या फिर एनुअली प्रोग्रेस आपकी रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? अगर इसकी डेफिनिशन की बात करें, असेसमेंट, असेसमेंट का मीनिंग होगा एनालिसिस करना, ठीक है? जो भी काम अब तक हुआ है उसको एनालाइज करके प्रेजेंट कर देना। वो कहते हैं कि जी ये आपका जितना भी प्रोजेक्ट या प्रोसेस के दौरान जितनी भी डिटेल होती है किस चीज़ की, आपके सब गोल्स, व्हाट सब गोल्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड, व्हाट रिसोर्सेज हैव बीन एक्सपेंडेड, व्हाट प्रॉब्लम्स हैव बीन इनकाउंटर्ड, ठीक है? क्या-क्या इनके गोल्स थे रहे, क्या-क्या रिसोर्सेज इसमें यूज़ हुए, क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस की, ठीक है? और उसमें आप बताते हो कि आपने जो कितना बजट लगा आपके इस काम को, ये सारा कुछ आप लोग किसमें बताते हो? अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में। उसके बाद आ जाता है इसका पर्पस। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है किसी भी प्रोग्रेस रिपोर्ट का? क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक मैनेजर हैंडल करता है, ठीक है? तो इसलिए सिंपल वर्ड में उसने कहा कि जो इसका मेन पर्पस होता है वो क्या होता है कि प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना, अंडरस्टैंड? उसके बाद अकाउंटेबिलिटी करना।
बेसिकली इसका जो पर्पस है किसी भी मैनेजर का वो यही होता है ना। उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि बताएं मैनेजर का मेन गोल क्या होगा। आपने मुझे आंसर दिया था कि मैम इसमें जो इसका गोल होता है कि किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है, मॉनिटर करना, तो अकाउंटेबिलिटी करना कि अब क्या हुआ है, अब क्या होगा और अब क्या कैसे हो रहा है, ठीक है, उस पर कितना बजट आ रहा है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर चीज के बारे में अपनी हायर अथॉरिटीज को अपडेट करना, ये काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। और वही आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जनरेट करके आपके हायर अथॉरिटीज को प्रोवाइड करता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाती है आपके इसमें कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे हैं। इन द प्रोग्रेस रिपोर्ट यू एक्सप्लेन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आप कोई एक भी कर सकते हो और ये तमाम भी कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है, कि आपका कितना काम कंप्लीट हो चुका है अब तक, ठीक है, कितनी प्रोग्रेस आपकी करंटली जो प्रोग्रेस है वो क्या है आपके काम की, उसके बाद क्या रहता है होने को और क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की और क्या अब तक आप कर चुके हो, ये सारी चीजें आप इसमें बताते हो, ठीक है। वो कहते हैं कि आप इनको एक साथ भी यूज कर सकते हो और किसी एक पॉइंट पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसमें जो मेन चीज है आपने इसकी डेफिनेशन अपने माइंड में रखनी है, इसका पर्पस। पर्पस आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसको अपने माइंड में रखना है। उसके बाद आप क्या जाते हैं कंटेंट। अब तक हमने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी, टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग की टाइप्स थी, स्ट्रक्चरल रिपोर्ट, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, इसके अलावा आपकी एनालिसिस, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और पीरियोडिक रिपोर्ट, यही पढ़ी ना हमने चार। उन सब से इसका कंटेंट डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि आप जब दूसरी रिपोर्ट्स लिखते हैं ना उसमें आप उनका पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, ठीक है, कि उसकी बॉडी में डिस्क्रिप्शन बताओगे, उसके इंट्रोडक्शन में आप मेन चीजें बताओगे, उसके बाद आप उसके कंक्लूजन में बताओगे। मैंने आपको कहा था जब आप बॉडी में बता रहे होंगे आप उसको सब हेडिंग में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे कहा था ना। लेकिन जो आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है इसमें आप बॉडी को जस्ट 3 में डिवाइड करोगे जो उसकी मेन हेडिंग होगी, उसके बाद आप इनको सब डिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखते हो तो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है बेसिकली ये होती ही शॉर्ट रिपोर्ट होती है। आजकल तो आपने देखा होगा कि इसको एनालिटिक्स में शो कर दिया जाता है, ठीक है, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर की कर रहे हो ना, क्योंकि आपका ज्यादातर काम सॉफ्टवेयर के साथ ही होगा, उनकी प्रोग्रेस को आपने प्रेजेंट करना है, उनके एनालिटिक्स को आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो आप किस तरह करते हो, आप सिंपल ग्राफ्स यूज कर लेते हो, जैसे हमने उस दिन पाई ग्राफ, बार ग्राफ पढ़ा था, आप उनके थ्रू एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन अगर आप किसी को रिटर्न में दे रहे हो ना, रिटर्न रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट राइटिंग अगर आप रिटर्न में कर रहे हो, देन आप क्या करोगे, उनको इन 5 कंटेंट्स में डिवाइड कर दोगे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बॉडी में आपकी ये 3 चीजें कवर होंगी और ये अब तक तमाम रिपोर्ट से डिफरेंट रिपोर्ट है। इसमें आपने इन मेन हेडिंग को ही अपने माइंड में रखना है और इनका आंसर आपने लिखते जाना है, ठीक है। इसमें आप ये चीज़ भी पहले पढ़ चुके हो, प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड, जो भी आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स आए उनको भी दिखा सकते हो। वर्क स्टेटस, इसमें आप आपका मेन डिफरेंस आ जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हम फिर भी पहले पढ़ चुके हैं। वर्क स्टेटस इसमें आपने अपने माइंड में रखना है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में हम वर्क स्टेटस को एक्सप्लेन करेंगे उसकी बॉडी में, ठीक है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद। और उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन में उसका टॉपिक और उसका पर्पस आपने डिफाइन करना है कि ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया और इसका पर्पस क्या था, ठीक है। उसके बाद आपने कितने टाइम में ये कवर हुआ। अब आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने जो अब तक पढ़ा था, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि पीरियोडिक रिपोर्ट में भी तो हमने इंट्रोडक्शन में टाइम पीरियड को ही डिफाइन किया था, ऐसे ही है ना। लेकिन इसमें पता क्या डिफरेंस है, उसमें हम ये बताएंगे कि रेगुलर बेसिस पे आपका क्या काम हो चुका। उसमें आपने अगर आप मंथली और वीकली जाते भी हो ना तो उसमें आप बताओगे कि रेगुलर बेसिस पे आपका इतना काम कवर हो गया, बस। उसमें आप ये नहीं बताओगे कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई, उसमें आप ये चीजें नहीं बताओगे, ठीक है। उसमें जस्ट आप करंट स्टेटस बता देते हो बस, कि ये काम आज हुआ, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि पीरियोडिक रिपोर्ट दो आप वीकली, देन आप उसमें बता दोगे कि वीकली इतने दिनों में इतने टाइम में ये काम हुआ, बस। उसमें आप ये चीज बताते हो। ये उसकी थोड़ी सी इनहेंस्ड वर्जन है प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसमें आप उसके काम के स्टेटस को भी डिफाइन करोगे, उसके टाइम पीरियड को भी डिफाइन करोगे, उसमें जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस की वो भी डिफाइन करोगे, जितने सोल्यूशन उसके निकल सकते हैं वो भी करोगे, और अगर किसी का सोल्यूशन नहीं निकला किसी प्रॉब्लम का, देन आप वो भी इसमें एक्सप्लेन करोगे। अंडरस्टैंड। उसके बाद ये आपकी आ जाती है इंट्रोडक्शन। कहीं भी कोई पॉइंट समझ ना आए आपने उसी टाइम अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछना है, ठीक है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन की प्रोग्रेस रिपोर्ट का इस तरह का हो सकता है। देखें ये एक रिपोर्ट राइटिंग है, इसलिए मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन की एग्जांपल दिखाई है कि वो कहता है आई एम नाउ सबमिटिंग टू योर रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस दैट आई हैव मेड ऑन माय रिसर्च फॉर योर कंपनी। कि मैं आपकी कंपनी में उसकी एक कंपनी थी जिसमें वो काम कर रहा था, वो बता रहा है कि मैंने ये उसमें चीजें देखी, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन और पर्पस उसका बता रहा है और मेरा ये काम अब तक हो चुका है। ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने शो करवाया कि इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रोग्रेस रिपोर्ट को, क्योंकि वो आप जस्ट एक पर्सन के लिए लिख रहे हो, उसमें आपको बेशक आप प्रोफेशनल ना रहे, ठीक है,
इसमें ये चीज नहीं होती, लेकिन ये होता है कि जिस पर्सन के लिए आप लिखो, आप उसे 4 to 5 लाइंस में अच्छा से समझा दो कि मैं देखिए, अगर आप 2020 में अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वो आपको 2021 पे कह देता है कि आप बताएं आपने पूरे साल आपने काम किया, आपने क्या काम, कहाँ से काम स्टार्ट किया और आपकी क्या प्रोग्रेस रही है। देन इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका project description. In most progress report include a project description to review the details of your project of the recipients. अब ये project description मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें वही चीज है कि आप अपनी पूरी डिटेल बताते हो। जैसे मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में, आप मेन हेडलाइंस बता देते हो, उसके बाद आप उनको डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हो, तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन बन जाती है, ठीक है, उन्हीं हेडलाइंस को। तो ये वही चीज होगी। इसमें आपका जो रेसिपिएंट्स होगा वो एक ही होगा, ठीक है, यानी जो आपका रिसीवर होगा वो एक ही होगा, और वो आपका बॉस होगा, क्योंकि मैनेजर का ज्यादा इंटरेक्शन अपने बॉस के साथ ज्यादा होता है, ठीक है, लोअर अथॉरिटी से ज्यादा मैनेजर का होता है। मैनेजर के बाद वो आ जाता है आपका आपका बॉस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैं तब से आपके फर्म में ये काम कर रहा हूँ और इतनी मेरी प्रोग्रेस रही है, इतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस रही है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन उसने लिखी हुई है, जिसमें उसने पर्पस और स्कोप उसने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका वर्क स्टेटस। अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट बाकी रिपोर्ट से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपका जो वर्क स्टेटस है वो आपका एलिमेंट एक इंक्लूड किया जाता है, अंडरस्टैंड। उसके बाद इसमें भी आप यही चीज बताओगे कि आपके काम, आपके रिपोर्ट लिखने से पहले आप बताओगे आपका कितना काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आप कितना काम कर रहे हो और कितना काम अभी रहता है आपका करने के लिए। जैसे देखिए, अगर कोई आपको एक 30 डेज के लिए आपको एक प्रोजेक्ट असाइन कर देती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप उन्हें बताओगे कि मैंने अगर 15 डेज बाद, ठीक है, मैं रेगुलर बेसिस पे बात नहीं कर रही, अगर आप उन्हें 15 डेज बाद बताओगे कि मैंने इतने डेज में ये काम कंप्लीट कर लिया है, पिछले 15 डेज में मैंने ये काम कंप्लीट किया, अब मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ और नेक्स्ट फ्यूचर का काम, ठीक है, यानी मैंने आपको कहा था ना, आप अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट, अपने फ्यूचर को अपने माइंड में रख के कोई भी काम किया करें। यहाँ पे उसने अपने पास्ट का काम बताया, यहाँ पे वो अपने प्रेजेंट का बता रहा है, और नीचे वो अपने फ्यूचर का बता रहा है। तो क्योंकि अब उसको 30 डेज का काम मिला था, अब वो कहाँ पे खड़ा है? वो खड़ा है मिड में खड़ा है आके, ठीक है, 15 डेज के बाद बता रहा है। तो वो बता सकता है कि मैंने पास्ट पे इतना काम किया, मैं प्रेजेंट यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं फ्यूचर में इस डेट तक मेरा काम खत्म हो सकता है, ठीक है, ये चीज बता देगा। इससे क्या होगा? इससे आपका जो बॉस होगा वो सेटिस्फाइड रहेगा, अंडरस्टैंड। उसके बाद प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि आप बॉडी में आप जितनी भी आपको प्रॉब्लम फेस की आपने, या फिर उनके सोल्यूशन जो निकले हैं या फिर नहीं निकला, ये आप बता सकते हो। ये पहली रिपोर्ट्स में हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन इसको भी आपने यहाँ पे मेन हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद वही चीज वो कह रहा है कि जो चीजें जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की, उनके जो सोल्यूशन आपने निकाले, और जो सोल्यूशन आप नहीं निकाल सके वो सारा कुछ आप इसमें बता दोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपकी समरी और कंक्लूजन, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। हाँ, इसमें एक और चीज माइंड में रखिएगा कि जो आपकी समरी होती है ना, इसमें आप समरी में क्या करते हो, एब्स्ट्रैक्ट इसमें आप अलहदा नहीं लिखते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट आप इसमें अलहदा लिखो ना लिखो, डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये आप जस्ट अपने बॉस के लिए लिख रहे हो। इसमें जब आप रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो प्रोग्रेस रिपोर्ट की, देन आप इसमें क्या करोगे, समरी और कंक्लूजन को एक ही दफा में भी लिख सकते हो। गॉट इट? यस मैम। एब्स्ट्रैक्ट इसमें आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पढ़नी ही पढ़नी है आपके बॉस ने। उसको तो पता है कि मैंने अपनी प्रोग्रेस देखनी है अपनी कंपनी की, तो उसे सारी रीड करनी पड़ेगी। समरी तो आप उनके लिए लिखते हो जिनके पास टाइम नहीं होता, जो बस उस समरी को रीड करे और आपका बाकी सारा काम देख ले, ऐसे ही है ना। उसके बाद बस ये आपका थोड़ा सा इसका यस ओवरऑल मैम। मैंने दिखा दिया कि इस तरह आप कंक्लूजन इसको लिख दोगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है सारे। इसमें से अब आपने मेन चीज क्या देखनी है, मैंने आपको बताया कि ये कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, कौन सी अथॉरिटी किसको प्रेजेंट करती है, ठीक है, ये किन किन बेसिस पे दिया जाता है, मंथली दिया जाता है, ईयरली दिया जाता है, या फिर क्वार्टरली दिया जाता है, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद इसका पर्पज अपने माइंड में रखना है, और ये भी एक दफा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपने इसके कंटेंट्स में आपका क्या चीज इसमें एड डाउन हुई है, वर्क स्टेटस, इस चीज को अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये था आज का आपका टॉपिक। अगर कोई चीज नहीं क्लियर हुई तो देन आप मुझसे पूछें।